बड़ी खबर ये कि पिटाई कांड पर स्वाति मालीवाल का स्टेटमेंट आया है। कल पार्टी के एक बड़े नेता का फोन आया। आम आदमी पार्टी में नेताओं को धमकाया जा रहा है, मेरे खिलाफ गंदी बातें बोलने के लिए कहा जा रहा है, पर्सनल फोटो लीक करने के लिए बोला जा रहा है। दरअसल कुछ फर्जी स्टिंग ऑपरेशन के लिए भी कहा जा रहा है। ये जो बयान है ये स्वाति मालीवाल की तरफ से दिया गया है। कहा कि कल पार्टी के एक बड़े नेता का फोन आया और स्वाति मालीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी में नेताओं को धमकाया जा रहा है, उन्हें कहा जा रहा है कि मेरे खिलाफ गंदी बात बोली जाए, पर्सनल फोटो लीक करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए स्वाति मालीवाल पिटाई कांड को लेकर ये बड़ा अपडेट। स्वाति मालीवाल ने कहा कि कल मुझे एक बड़े नेता का फोन आया था और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। अंकित, इस पूरे केस में एक नया मोड़, स्वाति मालीवाल ये दावा कर रही है एक बड़े नेता ने कॉल किया और बताया कि किस तरीके से उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो है स्वाति अब खुलकर सामने आ चुकी हैं। उनका यही कहना है कि विभव को बचाने के लिए, जो कि इस मामले में एक आरोपी हैं, उनको बचाने के लिए पूरी पार्टी के जो तमाम नेता हैं उनको अलग अलग तरह की जिम्मेदारी दे दी गई है। और ये बात जो स्वाति अपने जो है पोस्ट के जरिए बता रही हैं, वो ये कह रही हैं कि देखिए पार्टी में किसी नेता से कहा गया आप स्टिंग ऑपरेशन कीजिए, स्वाति का कोई वीडियो है वो निकाल के लाइए, कोई जो है अगर आपके पास में उनकी फोटो है वो निकाल के लाइए, कोई अगर पोस्ट है वो निकाल के लाइए, और उसका मकसद ये है कि स्वाति मालीवाल को बदनाम किया जा सके। और ये सब इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि पार्टी के तमाम बड़े नेता इस वक्त विभव के को बचाने में लगे हुए हैं। हालांकि वो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल का नाम तो नहीं ले रही हैं, लेकिन निश्चित तौर पर अब स्वाति मालीवाल यही बताने की कोशिश कर रही हैं कि विभव का जो पार्टी में रसूख है उसी के चलते, फिर चाहे वो आतिशी की बात हो, आतिशी का नाम उन्होंने नहीं लिया, एक महिला नेत्री करते हुए कहा कि मेरी जो पूर्व महिला सहयोगी हैं वो हंसते हुए बयान देती है मेरे खिलाफ, ये सब जो है दुखद है। और स्वाति यही बताने की कोशिश कर रही हैं ये सब इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि विभव का जो पार्टी में रसूख है उसके चलते अब तमाम लोग उसके पीछे खड़े हुए हैं और स्वाति के खिलाफ हो गए हैं और उनका एक तरह से उनके चरित्र के ऊपर, उनकी इमेज को जनता के सामने खराब करने की कोशिश और उस मुहिम में लगे हुए हैं। लेकिन अंकित, जिस तरीके से पूरे मामले को लेकर लगातार अपडेट आ रहे हैं, इस बीच आम आदमी पार्टी ये कहते हुए अपना बचाव करती है कि बीजेपी स्वाति मालीवाल को मोहरा बना रही है साजिश के तहत। बड़ी खबर, पवन सिंह बीजेपी से निष्कासित कर दिए गए हैं। पार्टी विरोधी काम करने के आरोप में पवन सिंह को निष्कासित किया है। एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। काराकाट से निर्दलीय मैदान में हैं पवन सिंह और एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं। काराकाट सीट से, जहां पर 1 जून को मतदान होना है, 7वें चरण में वोटिंग होनी है और उन्हें चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा एक्शन लेते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी विरोधी काम करने का आरोप उन पर लगा है और उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं पवन सिंह। बड़ी खबर, विभव को मुंबई से लेकर लौट गई है दिल्ली पुलिस। मुंबई में 3 जगहों पर विभव को लेकर गई थी पुलिस और 3 जगहों पर फोन की लोकेशन मिली थी। कुछ लोगों के बयान भी पुलिस ने दर्ज कर लिए हैं और आज दिल्ली में विभव से पूछताछ जारी रहेगी। स्वाति मालीवाल केस, जिसमें 3 जगहों पर पुलिस विभव को लेकर गई और मुंबई में और वापस अब दिल्ली पुलिस लेकर लौट चुकी है विभव को। कुछ लोगों के बयान भी पुलिस की तरफ से दर्ज कर लिए गए हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ सकते हैं। अमेठी में तो रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में पोस्टर भी लग गए थे, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। एबीपी न्यूज से बातचीत में रॉबर्ट ने कहा कि वो राजनीति नहीं, समाज सेवा करते हैं। राहुल गांधी अगर पीएम बने तो वो जनता की भलाई के लिए काम करेंगे। बीजेपी की तरफ से लगातार हमले पर वाड्रा ने कहा कि उनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा पूजा करके सीपी हनुमान मंदिर से निकले हैं। यही है, मैं तो अपने धार्मिक दौरे में हमेशा व्यस्त होता हूँ और ये सुख शांति रहे, बना जो माहौल है सुख शांति का माहौल बना रहे और धर्म की राजनीति से दूर रहें और सबको एकजुट होकर देश की प्रगति के लिए बात करनी चाहिए। कहीं आप भी धर्म की राजनीति तो नहीं करने लगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर आप सवाल पॉलिटिक्स की ना करें, वही बहुत अच्छा है कि देश के हित में बात करनी है, देश के प्रगति के लिए बात करनी है, लोगों के अच्छे की बात करनी है। आप पॉलिटिक्स में ज़्यादा रुचि रखते हैं और आप चुनाव लड़ना भी चाहते थे, लेकिन फिर अचानक क्या हुआ? लोगों की पुकार है
पर मेरी पुकार ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिक्स में रहने के लिए, लोगों की पुकार है और मैं इस समाज सेवी हूँ और मैं हमेशा लोगों के लिए सोचता हूँ, लोगों के लिए काम करता हूँ और करता रहूँगा, चाहे मैं राजनीति में हूँ या नहीं। मैं वही जानना चाहती हूँ कि 24 में तो आप लड़ नहीं पाए, 29 में क्या जनता देखेगी कि आप भी चुनाव लड़े? वो अभी पहले 24 ख़त्म होने दो, उसका रिज़ल्ट आने दो। और मेरा तो लोग मेरे जो समाज सेवी जो मैं काम करता हूँ वो लोग सोचते हैं कि ये राजनीति से ही जुड़ा हुआ है, पर राजनीति से जुड़ा नहीं है। कभी मुझे किसी पद की ज़रूरत नहीं है, मैं तो देश के लोगों के लिए काम करता हूँ और करता रहूँगा। 25 को दिल्ली में चुनाव है, सभी लोकसभा सीटों पर आपकी क्या उम्मीद है इस बार इंडिया गठबंधन? जीतेंगे ज़रूर, भारी बहुमत से जीतेंगे, ये है। उम्मीद नहीं है, गारंटी है, क्योंकि लोगों को बदलाव चाहिए, ये लोग चाहते हैं, इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि उनकी जीत है, लोगों की जीत है। राहुल गांधी को बतौर प्रधानमंत्री आप देखना साइड से? मैं गठबंधन में जो भी चुनेंगे, पर मैं राहुल को जानता हूँ, उनकी सोच को जानता हूँ, उनकी मेहनत को समझता हूँ और अगर वो बनते हैं प्रधानमंत्री मैं खुश रहूँगा। मुझे पता है कि लोगों के लिए काम करेंगे, लोगों को जो बदलाव चाहिए और जो वादे किए वो पूरे करेंगे। आपकी पत्नी प्रियंका वाड्रा भी चुनाव में है और राहुल गांधी भी जाहिर सी बात है राजनीति में है और उम्मीदवार भी हैं इस बार। क्या दोनों की अलग अलग खासियत है बतौर लीडर राजनीति में जो आपसे समझना चाहूँगी? नहीं, दोनों मेहनती हैं और दोनों के अलग प्रचार करने का तरीका है और पर मेहनती हैं, लोग दोनों को एक ही तरह से देखते हैं और एक ही तरीके से प्यार करते हैं। उन्होंने अपने पिताजी से, नानी से और सबसे सीखा, सोनिया जी से सीखा है और वही दिखाई देगा। वो किसी पद के लिए नहीं करेंगे, मेहनत करेंगे लोगों के लिए और जो लोगों की समस्या है उसका समाधान ढूंढेंगे। आप राजनीति में नहीं हैं अभी तक सक्रिय तौर पर, लेकिन जब भी चुनाव आया है रॉबर्ट वाड्रा निशाने पर रहे हैं क्योंकि वो गांधी परिवार के दामाद हैं और हर बार आप निशाने पर होते हैं। क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? मैं आपसे पहली बार बात कर रही हूं। मेरे में झेलने की क्षमता है। 10 साल से जब से ये लोग आए हैं वो उन्होंने कोशिश की है मुझे गलत तरीके से दिखाने के लिए और कुछ भी जो भी आरोप थे, कभी कुछ सबूत उनके पास है नहीं या कुछ आरोप जो हैं पूरे नहीं कर पाए, मतलब समझा नहीं पाए लोगों को, पर बाकी सब ठीक है और मतलब कि हम भारी बहुमत से जीतेंगे और मैं ज़रूर लोगों के बीच में हूँ, चाहे मैं सक्रिय राजनीति में हूँ या नहीं, पर मैं लोगों के लिए काम करता रहूँगा। आज की पूजा ये नॉर्मल आप समाज सेवा करते हैं, धर्म करते हैं इसलिए, या चुनाव को लेकर आप चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने और आज की पूजा में एक ये भी मांगी गई? देश के हर कोने में जाता हूँ, मैं समझता हूँ कि सबके धर्म की क्या है और मैं समझता हूँ जो ज़रूरत है लोगों की वो अपने, जब भी कोई मुश्किल में होते हैं लोग अपने धर्म को सोचते हैं, अपने भगवान के पास जाते हैं, उनका हौसला बढ़ता है, पर वो किसी नेता को नहीं देखते हैं, जो नेता वादे करते हैं उसके बारे में नहीं देखते हैं, ये अपने भगवान के पास जाते हैं, जो भी उनकी प्रार्थना होती है उससे उनका हौसला बढ़ता है। पिछले 10 साल में आप देश में किस तरीके का बदलाव आपने देखा है? पिछले 10 साल 2014 और 4 या यूँ कह लीजिए कि 24 से अगर देखा जाए तो 14 से 24 तक में क्या क्या बदलाव रॉबर्ट वाड्रा ने अभी तक महसूस किया? अगर मैंने देखा है तो वो ये है कि डर का माहौल क्रिएट किया है और लोगों को परेशान किया है। बहुत सारे उद्योगपति छोड़ के गए हैं और जो भी उद्योगपति इनके दोस्त थे, सारे जो बंदरगाह थे, रोड थे, एयरपोर्ट थे, सारे उनको सौंप दिए गए। लोगों से वादे किए थे, कभी पूरे नहीं हुए और धर्म की राजनीति हुई और लोगों को बांटने का इन्होंने किया। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। रॉबर्ट वाड्रा हनुमान मंदिर से पूजा पाठ करके निकलते हुए और जाहिर सी बात है कह रहे हैं कि मैं धर्म की राजनीति नहीं करता और कहीं ना कहीं पिछले 10 साल का जो बदलाव है उसको लेकर इन्होंने कहा कि देश में जाहिर सी बात है नफरत जो है वो हुआ, डर का माहौल और कई उद्योगपति देश छोड़कर चले गए। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा ने इस बार कहा था, मीडिया में बयान भी दिया था कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, इच्छा है, लोग चाहते हैं, जनता चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं। इस बार वो चुनाव नहीं लड़े हैं फिलहाल मंदिर से निकलते हुए। अपने सहयोगी अनिल के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज दिल्ली। कह सकता हूं ये ज्यादा दुखद और कष्टकारक इसलिए है कि ये उस पार्टी के द्वारा किया गया है जिसने कितनी नाटक नौटंकी की थी। हम तो पारदर्शी रखेंगे, हम तो एक एक डोनेशन को रियल टाइम में शो करेंगे, बस वो शो करनी बंद कर दी। उसने कहा था दारू का ठेका तब खुलेगा जब उस जगह की 80% महिलाएं हाँ कर देंगी, कहीं पे कुछ लिया ही नहीं। वो कहते थे राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल देंगे, वो तो किया ही नहीं। जो कहते थे अपना लोकपाल रखेंगे, वो टोपी ओपी तो फेंक दी और अपनी पार्टी में जो लोकपाल बनाया था उसको भी फेंक दिया। इसलिए इस
दिल्ली की जनता के साथ जो छल हुआ है और देश की जनता के साथ जो भ्रम करने का प्रयास किया गया है, मुझे लगता है देश की जनता इसका समुचित और प्रभावी प्रत्युत्तर देगी। अगले चरण में हरियाणा की सभी 10 सीटों पर चुनाव होने हैं और अभी सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस भी इस बार जीत का दावा कर रही है। सिरसा में कांग्रेस की कुमारी सैलजा और चुनाव से पहले बीजेपी में आए अशोक तंवर के बीच मुकाबला है। एबीपी न्यूज से बातचीत में कुमारी शैलजा ने दावा किया कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस सभी 10 सीटों पर जीतेगी। शैलजा का यह भी कहना है कि इस बार ध्रुवीकरण पर नहीं, मुद्दों पर जनता वोट डाल रही है और इस बार देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। मेरे साथ हैं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा जी, जो खुद इस बार सिरसा से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। बड़े बड़े नाम अब दावा ठोक रहे हैं और वोटिंग के सिर्फ 2 चरण बाकी हैं। मैम, क्या उम्मीद है आपको ऐसे समय पर, जबकि बीजेपी लगातार क्लेम कर रही है कि वो तो 400 पार करने वाले हैं? कोई 400 पार का क्लेम इनका हमेशा की तरह हर बात इनकी खोखली हो चुकी है। फेज में इनकी फ्रस्ट्रेशन सामने आ रही है। सिरसा में आपको क्या लगता है? आप इतने दिनों से प्रचार कर रही हैं, यहाँ पर समर्थन मिल रहा है वैसा जैसा आपको उम्मीद है? जी बिल्कुल बिल्कुल, लोगों का बहुत प्यार और समर्थन मिल रहा है। के खिलाफ खड़े हैं यहाँ पर, उन्होंने भी कई बार आपका आशीर्वाद लिया होगा, वो भी कभी पार्टी में हुआ करते थे। हाँ तो ये बात तो है, लेकिन अब पार्टी छोड़ना, जब पार्टी ने इतना कुछ दिया और तो लोग इस चीज़ का भी आकलन करते। आपका एक बयान देखा मैंने 2019 से, मैं भी पूछना चाहूँगा कैसे फ़र्क है। आपका एक बयान देखा, आपने कहा इस बार बालाकोट नहीं है, कहने का मतलब? जी, मतलब ये है कि पिछली बार देखो जो ये हमारे स्टेट्स हैं, इनमें एक इम्पैक्ट बालाकोट का था, क्योंकि जिस तरह से एयर स्ट्राइक का राजनीतिकरण भाजपा ने किया उस समय, तो उससे लोगों में एक बात इन्होंने डाली, उसका एक इम्पैक्ट था और वो एक असाधारण सी स्थिति बनी थी उस समय। वरना हार जीत की बात नहीं होती। आप देखिए ना, मार्जिन्स कितने ज़्यादा उस समय बन गए थे, तो कुछ एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट था उसमें। बालाकोट एक मेजर इम्पैक्ट था। कब तक लोगों को डराएंगे, कब तक लोगों को धर्म के नाम पर ऐसे बरगलाएंगे और उनको गुमराह करेंगे। यहाँ भी आए थे मुख्यमंत्री यूपी के, और उनके आने से एक दिन पहले यहाँ भी बुलडोज़र और जेसीबी मशीन की रैली निकाली गई, लेकिन लोग ऐसी बात को पसंद नहीं करते। और ये सिरसा है, हरियाणा है, हम नहीं ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त करते। और क्या दिखाना चाह रहे हैं, गरीबों पर चलाएंगे ये बुलडोज़र। अमीर के घर तो कभी नहीं ढाए हैं आपने। तो हरियाणा में क्या लगता है मैम आपको इस बार, हरियाणा में क्या आंकड़ा होगा? हरियाणा में स्थिति बहुत बदल गई है। आंकड़ों पर तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि जिस तरह से लोगों में एक नीचे 2004 की तरह एक फीलिंग आ रही है, तो आप ज़्यादा हैरान मत होइएगा कि 10 सीटों पर भी हम, अगर हमारा गठबंधन काबिज हो जाए। 10 सीट पर बीजेपी की सरकार है यहाँ पर, सेंटर में भी और स्टेट में। जी बिल्कुल, बीजेपी की सरकार है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हरियाणा सरकार भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी पर है, किसी भी दिन जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान मैंने अभी देखा, उन्होंने कहा कि आप लोगों की हार की बौखलाहट है, जो आप लोग उनकी नीतियों की, वो जितने वादे कर रहे हैं उनकी सबकी मुखालफत कर रहे हैं। एक चीज़ हमने देखी है कि जो इनके ऊपर लागू होती है बात, ये भाजपा का एक तरीका है, हाँ, कि जो उन पर लागू होती है बात, उसको वो उल्टा हमारे ऊपर या विपक्ष के ऊपर डालने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब लोग हंस रहे हैं देश में कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कहा अडानी अंबानी टेम्पो भर के पैसे कांग्रेस पार्टी को देते, लोग हंस रहे हैं इस बात। आप लोगों का अलायंस अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी है। आज मैंने उनका बयान देखा, उन्होंने कहा कि 5 चरणों के मतदान के बाद अब क्लियर है कि इंडिया अलायंस 300 से पार है और मोदी जी बाहर जा रहे हैं। देखो उनका, मैं अपने चुनाव में ज़्यादा बिजी हूँ, मुझे आंकड़ों का तो पता नहीं, लेकिन ये क्लियर नज़र आ रहा है कि गठबंधन अगली सरकार बनाएगा। एक मुस्लिम आरक्षण का जो मुद्दा है उसको लेकर के पुराने वीडियोस राहुल गांधी जी के निकाल करके और उस पर कांग्रेस को घेरने की बड़ी कोशिश सीधे प्रधानमंत्री भी करते हैं।
हाँ करेंगे, क्योंकि कुछ और इनके पास, जैसे मैंने कहा ना, पोलराइज हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा इनका कुछ एजेंडा भी नहीं है और ना इनके पास कोई इश्यू है। भाई 10 साल की अपनी कारगुजारी बताओ ना। आप चाहेंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? मेरे नेता है, क्यों नहीं चाहूँगी, राहुल गांधी बनने चाहिए प्रधानमंत्री। मैं कांग्रेस की कैंडिडेट हूँ, मेरी पार्टी कांग्रेस है, मेरे नेता राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ मैम कि अभी आपने देखा होगा एक कंट्रोवर्सी उड़ीसा में, हालांकि यहाँ से रिलेटेड नहीं है, संबित पात्रा साहब ने कह दिया, अब वो माफ़ी मांग रहे हैं, माफ़ी मांगी उन्होंने, लेकिन उन्होंने कह दिया कि भगवान जगन्नाथ भी प्रधानमंत्री मोदी के भक्त हैं। हाँ, क्योंकि ये पूजते हैं ना, इनको पता है कि इनको पार्टी में सर्वाइव करने के लिए राम भक्त होने की ज़रूरत नहीं है। राम भक्त बाकी देश हो जाए, लेकिन इनको तो मोदी भक्ति होना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल मैम, वोटिंग हो रही थी छपरा जो बिहार स्टेट में सारण में, वहाँ बाकायदा बूथ पर बहुत लड़ाई झगड़ा, रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। आज सुबह गोलियां चली, आरजेडी के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। इस पर आपका क्या? डर रहे हैं ना सत्ता खोने से, डर रहे हैं ये लोग, और इसलिए इस तरह की। और इलेक्शन कमीशन क्या कर रहे हैं हमारे समझ में नहीं आता। इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं इन चीज़ों को देख रहा है।